रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो बन रहा है क्लास 9th के लिए। एक्सरसाइज होगा 4.1 एनसीईआरटी के मुताबिक और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हुआ चैप्टर का नाम। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब पावर 1 वाला, ठीक है। चलिए, 2 चर का मतलब एक्स वाई होगा, उसमें 2 चर हो गया। मोटा मोटी जानिए, 2 चरों वाला यानी एक्स तथा वाई वाला और रैखिक समीकरण जिसमें एक्स वाई का पावर 1 होगा। ये मोटा मोटी हुआ जी। अब पतला से चलिए पतला पतली में जानिए, वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, फोकस कीजिएगा, इसको पकड़ के रखिएगा, बस हो गया। इसको माइंड में बंद कर लीजिए। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ की a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं का मतलब a b c के जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1/4 हो सकता है। भैया कोई रियल नंबर में पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, रूट वाला भी आता है। तो ये सारी संख्याएं हो सकती है। a b c के जगह कोई वास्तविक संख्याएं हो सकती है तथा a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो, दोनों एक साथ 0 न हो। a और b दोनों एक साथ 0 न हो। जिस समय a 0 होगा उस समय b 0 नहीं होगा, जिस समय b 0 होगा उस समय a 0 नहीं होगा, और न तो a और b में कोई 0 ना है तथा कोई बातें नहीं है। अगर 0 हो, a और b दोनों एक साथ 0 न हो, तब जाकर उसे 2 चरों वाला हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, यह क्या है? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें x और y 2 गो चर हो गया, x और y 2 गो चर। देखिए चर का मतलब बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, चर क्या होता है? चर का मतलब होता है अज्ञात राशि, और इसी को जब हल करते हैं तो उसी अज्ञात राशि को हम लोग मान निकालते हैं। x और y क्या है? चर राशियां। तो चर राशियां हैं तो 2 चरों वाले ई रैखिक समीकरण है। इसमें x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो इसलिए ये रैखिक हो गया। x और y 2 गो चर है तो हो गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। इसके अनुसार भी चलिए ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं इसको। 2x माइनस 7y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ भी x और y 2 चर है, x और y का पावर 1 है, पावर में 1 है, डिग्री में 1 है, घात में 1 है, इसका मतलब वो रैखिक समीकरण है। तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया आपका। 0 गुना x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। गौर कीजिए यहाँ a का मान कितना हो गया? x का गुणांक है a, तो a का मान 0 हो गया, तो b का मान गारंटी के साथ 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये समीकरण ही अस्तित्व ही खराब हो जाएगा। तो अगर a 0 होगा तो b को 0 नहीं होना होगा। 11x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0। इसमें देखिए कि y का गुणांक b है तो y का गुणांक b है, तो यहाँ पर b 0 हुआ है तो a नहीं हुआ 0। तो अगर a 0 होगा तो b 0 नहीं होगा, b 0 होगा तो a 0 नहीं होगा, और न तो दोनों में से कोई 0 नहीं होगा। ये शर्त है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। एक बार जल्दी जल्दी में बोल देते हैं। वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a और b दोनों एक साथ 0 न हो, उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, 5x प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0, ये सब दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण की संख्या एक है तो उसके अनगिनत हल होते हैं। एक हल नहीं, दो हल नहीं, तीन हल नहीं, चार हल नहीं, 10 हल नहीं, 10,000 हल नहीं, अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसमें x का मान कुछ डालेंगे तो y का मान कुछ मिल जाएगा, y का मान कुछ डालेंगे तो x का मान कुछ मिल जाएगा। इसके बारे में चर्चा आगे हम करेंगे। फिलहाल अभी इतना जानिए कि दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण है जैसे 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, यह क्या है तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके हलों की संख्या कितनी होगी, अपरिमित, अनगिनत, अनेक। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आपको हम आगे बताएंगे। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से आप लोग समझिए, नोट कीजिए। धन्यवाद। आइए तो फटाफट देखते हैं। अब हम 4.1 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सूत्र तो देख लिया। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या कहा कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, कॉपी का कलम से ज़्यादा दाम रहता है ना, वह वाला प्रश्न है। नोटबुक मतलब लिखने वाला, बुक यानी कॉपी जिसको कहते हैं। चलिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। चलिए भैया, और इस बात को समीकरण के रूप में हमको लिखना है, तो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। मान लिया कि नोटबुक की कीमत हमने 100 रुपया मान लिया। ठीक है, मान लिया कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया है। अब कलम की कीमत एवं कलम की जो कीमत है बउआ जी, उसको मैंने y रुपया मान लिया। अब शर्त है कि नोटबुक का जो कीमत है वो कलम का कीमत से दोगुनी है, यानी नोटबुक का कीमत है x और कलम का कीमत है y, और नोटबुक का कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है तो कलम का कीमत का कै गुनी, दोगुनी है। तो x 2y के बराबर हो गया, या x प्लस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए। हमारे पास किताब, आपके पास NCERT होने चाहिए। 9th क्लास के विद्यार्थी लोग, आपसे अनुरोध है कि आपके हाथों में NCERT बुक होना चाहिए और पलट लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4.1 4.1 आपके सामने होना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान भी बताइए। चलिए फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट में है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे रेकुरिंग। अब इसको तो हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में करने चले हैं, तो बराबर के बाद तो 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि 2x
+3y, अब प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया 9.35 पर रेकरिंग बराबर कुछ ना बचा तो 0, तो हो गया ax + by + c बराबर 0 के रूप में। इसलिए लिख दीजिए a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस में 9.35 पे रेकरिंग। ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपका चौथा पार्ट्स को हम देख लेते हैं। सब पार्ट बनाना जरूरी नहीं है ना, आप लोग भी कुछ पार्ट्स बनाएंगे। x बराबर 3y इसमें दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x अपने जगह पर +3y इधर आएगा तो -3y एंड +0 = 0 हो गया। ax + by + c बराबर 0, तो इसीलिए आपका a हो गया 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है x के पीछे, और b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 0। तो ये सवाल बनकर तैयार हो गया 4 नंबर। एंड 6 नंबर देख लेते हैं। एक 6 नंबर देख लेते हैं इसका। 3x + 2 बराबर 0, 3x + 2 बराबर 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 0 गुना y + 2 बराबर 0, क्योंकि जब 0 में y से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई भी संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 0 गुना y लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मेरा शर्त है ax + by + c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। हमें दिखाना है कि ax + by + c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि आपका a कौन है, तो आपका a 3 हो गया, आपका b 0 हो गया और आपका c 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर, y - 2 = 0 लिखा है। y - 2 = 0 इम्प्लाइज दिस, इसको हम लिख सकते हैं 0 गुना x +1 गुना y +1 गुना y -2 = 0 लिख सकते हैं। चूंकि 0 में x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कहानी खत्म। चूंकि x इसमें है नहीं, इसीलिए 0 गुना x तो 0, और 1 गुना y तो y तो इसमें है, और -2 = 0। अब जरा आप सोचिए कि a के जगह कौन है तो 0, b के जगह कौन है तो 1, और c के जगह कौन है तो -2, ये -2 है। तो इस तरह से आप लिख दीजिए a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2। और कुछ पार्ट्स को मैंने छोड़ दिया है आपके भरोसे पर कि आप भी कुछ कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही डिज़ाइन के हैं। तो अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे 4.2, उसका सूत्र समझाएंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय। श्रीकांत सर स्वागत करेंगे अगले वीडियो में आपका।